अनजानी मदद रात के 11 बज रहे थे और अचानक घर की घंटी बजी। राघव चौंक गया। इतनी रात को कौन आया? दरवाजा खोलकर घर के बाहर आया तो देखता है सामने एक वृद्ध सज्जन खड़े हैं। एक ऑटो पर आए हुए तेजी से हाँफ रहे थे और उन सज्जन ने उससे पूछा, बेटा, आपका नाम? उसने बोला, राघव। वृद्ध सज्जन ने कहा, हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद, घर मिल गया। राघव को कुछ समझ नहीं आया। वृद्ध सज्जन ने कहा, पानी मिलेगा? राघव ने कहा, आइए, घर के अंदर आइए, और राघव ने उनको पानी पिलाया। उसके बाद वृद्ध सज्जन ने राघव के हाथ में एक चिट्ठी दी। राघव ने उस चिट्ठी को पढ़ा। पढ़कर वह दूसरे कमरे में गया। 3-4 मिनट में राघव वहां वापस आया और उस ऑटो वाले को कहा, भाई साहब, आप चले जाइए, और वृद्ध सज्जन का सामान उतारकर घर के अंदर ले आया और कहा, अंकल, रात बहुत हो गई है, आप सो जाइए, मैं आपका काम कल सुबह कर दूंगा। उस चिट्ठी में राघव के पिता ने राघव के लिए कुछ लिखा था। वृद्ध सज्जन ने कहा कि आपके पिता ने मुझे भरोसा दिलाया है कि मेरा लड़का आपका काम जरूर कर देगा। आप बिना किसी चिंता के निसंकोच वहां चले जाओ। बात यह थी कि उस वृद्ध सज्जन के एकमात्र बेटे का अचानक एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था। सिर्फ बुजुर्ग दंपति घर में थे और लालन पालन की दिक्कत होने लग गई थी, यहाँ तक कि दैनिक जीवन के खर्चों की भी पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। वह तो अपने बेटे की मृत्यु का मुआवजा लेना नहीं चाहते थे, लेकिन जब कोई रास्ता न बचा तो मजबूरी में उनको मुआवजा लेने का सोचना पड़ा। और जब कार्यवाही आगे बढ़ी तो उन्हें पता चला कि एक कागज है जो उन्हें दिल्ली में जाकर सर्टिफाई कराना पड़ेगा। सालों साल वृद्ध सज्जन अपने छोटे से गांव से बाहर नहीं निकले थे। दिल्ली उनके लिए बहुत डरावनी और बहुत बड़ी जगह थी। इतने में उनके पुराने मालिक ने अपने बेटे के नाम से चिट्ठी बनाकर दी कि जाओ, मेरा बेटा राघव आपकी मदद करेगा। अगले दिन सुबह अंकल उठे। राघव ने उनको बढ़िया नाश्ता कराया, अपनी गाड़ी में बिठाया। राघव ने छुट्टी ली और छुट्टी लेकर राघव उस ऑफिस में गया जहां बहुत मेहनत मशक्कत करके आखिर वह दस्तावेज निकलवा दिए। दस्तावेज सर्टिफाइड कराने के बाद अंकल के बस की टिकट करा दी। टिकट के साथ मिठाई का एक डिब्बा दिया और बस स्टैंड पर छोड़कर निकलने ही वाला था कि इतने में वृद्ध सज्जन ने हाथ जोड़कर कहा, राघव, तुम्हारे पिता धन्य है कि उन्होंने तुम्हारी जैसी संतान को पैदा किया। वे बहुत भाग्यशाली हैं। तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? मैं आपके पिता को संदेश दे दूंगा। उनसे कहना तो मुझे भी बहुत कुछ है, पर अगर आपकी कोई बात पहुंचानी हो तो मैं पहुंचा दूंगा। राघव एक पल के लिए एकदम शांत हो जाता है, फिर धीरे से कहता है, माफ कीजिएगा अंकल, आपके एक बात कहना चाहता हूँ। वे सज्जन बोले, कहिए ना बेटा। राघव ने कहा, अंकल, मैं वह राघव नहीं हूँ जिससे आप मिलने आए थे। उस पर वृद्ध सज्जन ने हैरानी से कहा, पर बेटा, तुम्हारे मकान के बाहर तो राघव निवास लिखा था। हाँ, वह मेरा राघव निवास है। मेरा नाम भी राघव है, लेकिन मैं वह राघव नहीं हूँ जिसे आप ढूंढने आए थे। उस वृद्ध सज्जन को कुछ समझ नहीं आया, तो राघव बोला, कल रात को जब आप आए थे तब आप हाफ रहे थे, लेकिन आपकी आंखों में वह उम्मीद थी कि उनका बेटा आपकी मदद जरूर करेगा। जब मैंने चिट्ठी पढ़ी तो मैंने आपके वाले राघव को फोन किया। वह एकदम से परेशान हो गया और असमंजस में पड़ गया, क्योंकि वह कहीं बाहर गया हुआ था और 8-10 दिन बाद आने वाला था। साथ ही आपको देखकर मुझे मेरे पिता याद आ गए, जिनके लिए मैं जीवन भर कुछ ना कर पाया था। मेरे पास हिम्मत भी नहीं थी कि मैं आपकी उम्र और भावना को देखते हुए आपको वापस भेज सकूं। तब मैंने निर्णय लिया कि आपका यह काम मैं करूंगा। उस वृद्ध व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोले कि तुम राघव को जानती नहीं हो। राघव बोला, अंकल, मैं उसको नहीं जानता। आपकी चिट्ठी में उनका फोन नंबर था, मैंने उन्हें फोन लगाया। उस पर उन्होंने फिर से पूछा, तुम वह राघव भी नहीं हो? वह फिर से बोला, हाँ, मैं वैराग भी नहीं हूँ। उस पर उस वृद्ध ने कहा, फिर भी तुमने मेरे लिए छुट्टी ली और इतना किया। कौन कहता है भगवान नहीं होता? कौन कहता है कि ईश्वर नहीं होता? इसको बार बार दोहराते हुए वह बस में बैठकर चले गए। राघव अपने घर पहुंचा और उस रात उसे अपने जीवन की सबसे ज्यादा सुकून वाली नींद आई। साथियों, जीवन में हम अपने रिश्तेदारों की, दोस्तों की, अपने परिवार वालों की, अपने साथ काम करने वालों की मदद करते हैं। इतने में ही हमारी दुनिया सिमट जाती है। पर क्या कभी हमने बिना किसी कारण के किसी अनजान की, जिसे हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उनकी मदद की है? एक बार ऐसा करके देखें, हम भी चैन की ऐसी दशा का अनुभव करेंगे जिसे शायद हम सभी खोज रहे हैं। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।